वाला भारतीय विमान एयर 712 किसी तकनीकी खराबी की वजह से विमानतल से कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस दुर्घटना में ये क्या हो गया? मिट्टी गिर जा, पानी और टॉवल लेकर आओ जल्दी। क्या हुआ? पानी और टॉवल क्यों? हमारा मुंह धुलवाएंगे आप? बच्चे हैं हम जो पानी और टॉवल से मुंह धुलवाएंगे? कमाल करती है वो बंधुआ छोकरी, मात पे मात दे रही है और हम चुपचाप खड़े हैं। वाह रे कमल नारायण राजवंशी। और हमारे अपने हमारी परिस्थिति पर हंस रहे हैं। अरे कौन मात दे रहा है, कौन हंस रहा है, हमें तो बताइए। विवान की बात कर रहे हैं। सुनिए सूरज, आइंदा जब भी प्रेस या मीडिया हमारे साथ हो, हमें वो आसपास दिखने नहीं चाहिए। कौन? विवान है? देखिए ये देखिए क्या है ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आप ही ने कहा था ना हमसे, कमल जी बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटे छोटे नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार हो गए, हम गए वहां बस्ती में 10 कुएं खोद के आ रहे हैं हम खुद। जीत उसकी हुई, उस लड़की की, बंधुआ छोकरी की, और नुकसान हमारा हुआ है। आपने पुराने जमाने के नेताओं की कहानियां तो सुनी होंगी, तो जनता की भलाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। अभी कुछ नेता ऐसे बाकी हैं। आजादगंज के एमपी श्री कमल नारायण राजवंशी ने अपने बस्ती के लोगों के लिए जो बहुत दूर से पानी लाया करते थे, बहुत से कुएं बनवाए हैं। और कमाल ये है कि उन्होंने ये काम मजदूरों पे नहीं छोड़ा, बल्कि खुद फावड़ा उठा के कुआं खोदा, ताकि प्यासे गांव वालों को साफ और ठंडा पानी मिल सके। धन्य है ऐसे राजनेता। जी कहिए, क्या कह रहे थे आप? और कौन किसको मात दे रहा है, सुन रहे हैं आप भी ना कमल जी, ये मैले कुचैले कपड़े आपकी छवि सुधार रहे हैं, देख रहे हैं आप? जी अरे क्या देखिए, इधर देखिए। सैल्यूट मैडम, सच आपकी पारदर्शिता को कोई छू नहीं सकता ना। ये आज तो इसने उल्टे मुंह की खा लिया पापा, लेकिन ये बंधुआ बिल्ली कल कोई नया प्रपंच जरूर करेगी। हम तो कहते हैं पापा ना सूरज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब तक मीडिया और प्रेस यहां है आजादगंज में, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप? कुछ नहीं करेंगे। बस हाँ, जाइए पहले साफ सुथरे कपड़े पहन कर आइए। चलिए ये भी ठीक है। और कमाल ये है कि उन्होंने ये काम मजदूरों पे नहीं छोड़ा, बल्कि खुद फावड़ा उठा के कुआं खोदा। धन्य है ऐसे। आदि ये सब तो उल्टा हुई गवा। हमका तो लगी थी कमल नारायण की पोल खुल जाइए, पर इन मीडिया वालों ने तो उसका झाड़ पे चढ़ाई दिया है। जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है चकोर। एक झटके में पूरी बस्ती की पानी की परेशानी हल हो गई, और वो भी उसी से जिसने परेशानी खड़ी की थी। कमल नारायण ने इसी पानी के बल पर यहाँ के गरीबों को बंधुआ बनाया था, और आज वही कमल नारायण पूरी बस्ती में कुएं खोदता घूम रहा है। पर आदि, अगर ये कुएं का काम पूरा नहीं हुआ तो? कुएं का काम तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा चकोर। मीडिया की ताकत को इतना कम मत समझो। अगर 1 सेकंड में उसे उठा सकती है, तो आधे सेकंड में उसे गिरा भी सकती है। ये बात तो तुम ठीक बोले थे आदि। सच में बस्ती के लोगन का पानी मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब बस तुम अपने अगले प्लान पे कंसंट्रेट करो। वो शायद इतना आसान ना हो जितना ये था। आदि, हम दोनों का कोनो भी प्लान कभी आसान रहा है का? जीत हमेशा हमरी ही हुई, काहे कि हमने कभी हार नहीं मानी, और इस बार भी ना ही मानेंगे। आदि, क्या हो क्या गया आपको? हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्यों बार बार आप अपने बड़े पापा की बेइज्जती करते रहते हैं? अपने नए पति की इज्जत का बड़ा ख्याल है आपको।
और हमारे पापा की इज्जत का क्या, जिसको आपने मिट्टी में मिला दिया? कमल नारायण से ब्याह करने की बड़ी जल्दी थी आपको। हमारे पापा की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई थी और आपने सुहाग का जोड़ा भी पहन लिया। विवान प्लीज, आपके पापा को मरे हुए 10 बरस हो चुके हैं। वो कहानी खत्म हो चुकी है। ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। आप खत्म हो जाएंगे, आपके कमल नारायण भी खत्म हो जाएंगे। और आपका अंत ज्यादा दूर नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप अंधी हो चुकी हैं। आप अंधी हो चुकी हैं मिसेस कमल नारायण। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, हमारा हाथ छोड़िए, क्योंकि आप जानती नहीं कि हमारा बेटा क्या बोल रहा है। आपकी भाषा बोल रहा है वो कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जवान बेटे पर हाथ उठाओ। और दूसरी बात, अगर वो तुमसे इतनी नफरत करता है तो उसके कमरे में आने की क्या जरूरत है? चलो चलो यहाँ से। छोड़िए हमारा हाथ। विवान, आप देख रहे हैं विवान, आपकी माँ के साथ क्या हो रहा है? बोलिए विवान, कुछ तो बोलिए। हाँ, देख रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है। चलो विवान, छोड़िए हमारा हाथ। क्या कर दिया आपने हमारे बेटे को? पागल हो गया वो, पागल। हमने कुछ नहीं किया रंजन, हमने तो सिर्फ एक मासूम बच्चे की मदद की जिसकी सहायता उसकी मां भी नहीं कर सकती। और आवाज नीचे। बड़े दिनों में खुशी का दिन आया, आज कोई ना पूछे हमसे हमने क्या पाया। बड़े दिनों में खुशी। अरे देशमुख साहब, नमस्कार देशमुख साहब, बताइए सीएम साहब ठीक है ना? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू देशमुख साहब, ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, नमस्ते नमस्ते। सूरज, सूरज, यहां आइए जल्दी। क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हैं? अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? मुसीबत आई नहीं, आने वाली है। खेल मंत्रालय से चकोर के नाम एक चिट्ठी आ रही है। चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी, कैसी चिट्ठी, और ये आपको कैसे मालूम? हम इतने दिन घास नहीं काट रहे हैं? चलिए छोड़िए, वो चिट्ठी चकोर के हाथ लगने से पहले हमारे हाथ में चाहिए। लेकिन उस चिट्ठी में ऐसा है क्या? वो तो हमें भी पता नहीं। बंधुआ छोकरी बहुत उड़ रही है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स स्टार है, और अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से कोई चिट्ठी आई है तो यकीनन कोई साधारण चिट्ठी नहीं होगी। सूरज, हमें उसकी उड़ान को खत्म करना होगा। उस लड़की को जमीन पर लाना होगा हमें। फिर से कह रहे हैं, वो
चिट्ठी उस लड़की के हाथ लगने से पहले हमारे हाथ में चाहिए। आपने कह दिया पापा, समझिए काम हो गया। आज चिट्ठी का है, वरना यहीं गला दबा देंगे तेरा। बाबू तरी कम कर, रजिस्टर तो देखे थे ना। ये भी बात सही है, रजिस्टर तो देखना पड़ेगा। सुनील बाबू, डाकिया चिट्ठी लेके अब भाई कुछ देर पहले निकल गया। कितनी देर पहले? कुछ 15-20 मिनट पहले निकल गया। हमें बुरी खबर सुनना पसंद नहीं है। चिट्ठी तो हम हर हाल में हासिल करके रहेंगे।